हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS को इंडिया में पनपने से रोका और एक बार फिर अपनी समझ और सूझबूझ से न सिर्फ देश की रक्षा की बल्कि इस बार देश के यूथ को भी आतंक के रास्ते पर जाने से रोका। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ISIS या फिर IS मिडिल ईस्ट एशिया का एक आतंकवादी संगठन है जिसे जॉर्डन के जिहादी अबू मुसाब अल जरकावी ने 1999 में बनाया था। ISIS को इंटरनेशनल मीडिया में तब पहचान मिली जब 2014 में इस आतंकी संगठन ने इराकी फोर्सेस को हराकर इराक के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें इराक की इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक मौसूल भी शामिल था। ISIS के आतंकवादियों ने इसके अलावा लूट और हत्या जैसे सीरियस क्राइम्स भी किए थे। ISIS को यूनाइटेड नेशन ने भी आतंकवादी संगठन माना है और इस पर अमेरिका सहित कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी बैन लगा दिया है। ISIS का पहला ऑफिशियल लीडर अबू बकर अल बगदादी था, जिसने 2019 में US डेल्टा फोर्सेस के जॉइंट मिशन में खुद को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा लिया था, जिसके बाद ISIS का लीडर अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को बनाया गया, जो कि फिलहाल ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का हेड है। 2014 के बाद से पूरी दुनिया के साथ साथ ISIS इंडिया में अपनी जड़ें फैलाना चाहता था, क्योंकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसी वजह से ISIS का एक प्लान इंडियन मुस्लिम यूथ को अपना प्रोपेगेंडा दिखाकर अपने संगठन में शामिल करना था। ISIS ने इंडिया में इस्लामिक कट्टरता फैलाने के साथ यहाँ की अल्पसंख्यक पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज से कई कट्टरवादी धर्म प्रचारक भी इंडिया में अपना धर्म प्रचार करने के लिए आए। भारत में धार्मिक कट्टरवादिता को बढ़ाने के लिए 1700 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग की गई, जिसमें 500 करोड़ रुपए की 50 मस्जिदें इन कट्टरपंथियों ने बनवाई, जिसे वे इन मस्जिदों पर अपना कंट्रोल बनाकर अपना प्रोपेगेंडा चला सके। साथ ही इन रुपयों से 75 पुरानी मस्जिदों को भी ठीक करवाया गया। ISIS ने सोशल मीडिया पर कई पेजेस क्रिएट किए जहां वो अपने वीडियो पोस्ट करता था और इन वीडियोस को लोगों को जबरदस्ती दिखाकर उनमें एक अलग तरीके की सोच थोपी जाने लगी। जल्द ही ISIS के प्लान को सक्सेस मिलने लगी और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे इंडियन स्टेट्स में ISIS ज्वाइन करने के केसेस सामने आने लगे, जिसने इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसीज को परेशानी में डाल दिया। ISIS ज्वाइन करने के केसेस इंडियन स्टेट केरला में सबसे ज्यादा सामने आए। इंडिया में 150 से ज्यादा केसेस में से आधे से ज्यादा केसेस केरला और तमिलनाडु के थे। ISIS को इंडिया में खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत की, जिसमें IB ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया पर ISIS रिक्रूटर्स की फेक प्रोफाइल बनाई, जिससे ISIS में शामिल होने वाले लोग उनसे कांटेक्ट करने लगे। अब IB के ऑफिसर्स न सिर्फ उन युवकों की पहचान कर पा रहे थे जो ISIS के प्रोपेगेंडा से प्रभावित थे, बल्कि उन सभी लोगों पर 24 घंटे निगरानी रखकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी IB डिपार्टमेंट के पास थी। पर इस ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती ये थी कि सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर IB इन सभी युवकों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और न ही उन पर कोई केस बन सकता था। इसके लिए IB ने इन सभी युवकों के साथ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाई और जब इन युवकों ने ISIS में ज्वाइन होने के लिए कदम उठाए तो IB ने इन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। इस तरीके से IB ने देश के 3000 से ज्यादा युवकों को ISIS के चंगुल में फंसने से बचाया। वहीं 155 लोगों के खिलाफ
ISIS के लिए काम करने के लिए केस दर्ज किए गए। इस ऑपरेशन में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इन सभी युवकों पर नजर रखी गई। इस ऑपरेशन से ISIS से जुड़ने वाले सभी युवक कंफ्यूजन में थे कि वो ISIS के आतंकवादियों से बात कर रहे हैं या फिर IB के ऑफिसर्स से, जिससे सोशल मीडिया पर ISIS से जुड़ने वाले युवकों की संख्या कम होती गई। इस ऑपरेशन की कामयाबी का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि IB के सभी ऑफिसर्स को खुली छूट दी गई। मतलब जूनियर ऑफिसर्स को अपने सीनियर ऑफिसर से छोटी छोटी चीजों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, जिससे ऑफिसर्स फ्रीली काम कर सके। वहीं इन सभी युवकों के पेरेंट्स से भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर IB ने काउंसलिंग और मीटिंग की, जिससे सभी को विश्वास में लिया जा सके और सभी को कट्टरवादिता से नुकसान के बारे में समझाया जा सके। IB इस ऑपरेशन को आगे भी जारी रखेगी, जिसके लिए उसने एक स्पेशल डेस्क भी तैयार की है, जिससे आने वाले दिनों में IB अपनी स्ट्रेटेजी में और भी सुधार ला सके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।